पढ़नी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की एडिशन कब पॉसिबल होती है और उनकी सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होती है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में लिखा है, टेस्ट में आपने लिखा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज और कॉलम की तादाद होती है उसको ऑर्डर बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज और कॉलम की तादाद होती है उसको क्या बोलते हैं? मसलन हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो क्या है 1 2 3 4, कोई सा भी अपने से उठा लो, कोई सा भी मैट्रिक्स, उसमें देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर इसमें रोज और कॉलम की तादाद, बस क्या चीज, रोज और कॉलम की तादाद को ऑर्डर बोलते हैं। अब इसकी कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और इसकी कॉलम कितने हैं? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसी भी मैट्रिक्स की एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन ये कब पॉसिबल होगी? जब दो मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम होगा। दो मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम होगा, तब जाकर हम उसकी एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मसलन हमारे पास है जी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा है हमारे पास B जो है वो क्या है 2 4 6 8। ठीक है, तो इन दोनों की एडिशन तब पॉसिबल होगी, इन दोनों की एडिशन तब पॉसिबल होगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो दोनों का सेम आ गया ना, इसका भी 2 2 है, इसका भी 2 2 है। इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है वो क्या होगी? पॉसिबल होगी। अगर इनका मसलन एक है हमारे पास जी 1 2 3 4 5 6 और दूसरा है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो देखो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, जबकि इसका क्या ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसकी रोज 2 हैं जबकि इसकी रोज 3 है, इसके कॉलम 3 है, इसकी रोज 2 है, तो इसके कॉलम 2 है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में इसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल, क्यों? ऑर्डर सेम नहीं आ रहा, जबकि इनका ऑर्डर क्या आ रहा है आपस में। तो जब ऑर्डर सेम आएगा तब जाकर हम कहेंगे कि इनकी जो एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है वो क्या होगी? पॉसिबल होगी। आगे 1.3 पे आ जाए, एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 में देखिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे एडिशन कैसे करते हैं या फिर दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। कोई से भी एलिमेंट ले लेते हैं, कोई सा भी, मसलन हमारे पास है जी एक मैट्रिक्स है 2 4 6 8, ठीक है। हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है B, कौन सा है? कोई सा भी है 1 3 5 7, सही है। ये कोई से भी दो मैट्रिक्स है हमारे पास। अब देखते हैं इन दोनों को जमा करते हैं, दोनों की एडिशन करते हैं। आया है कि पहले सबसे पहले देखेंगे एडिशन इसकी पॉसिबल है कि नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कैसी होगी कि सबसे पहले इनका ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है ना, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो जब ऑर्डर सेम होगा इसका मतलब इसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। सबसे पहले इनको प्लस कर लेते हैं, इनकी क्या कर लेते हैं? एडिशन। तो क्या बन जाएगा a प्लस b, तो a क्या दिया हुआ है 2 4 6 8 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 1 3
5 7। सही है, तो यहां से बन जाएगा। अच्छा, जब भी दो मैट्रिक्स को जमा करते हैं तो उनका हर एलिमेंट, पहला एलिमेंट इस दूसरे के पहले एलिमेंट में ऐड होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट में ऐड होगा। इस जिस तरह हम कंपैरिजन करते थे ना, दोनों को बराबर करते थे, इसी तरह यहाँ पर भी इसका पहला एलिमेंट उसका जिस तरह पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होता था, इसी तरह यहाँ पर भी इसका पहले एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट में क्या करेंगे, जमा कर देंगे। इसी तरह इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट में क्या कर देंगे, जमा, ऐड कर देंगे। सही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी इक्वल किसके आ जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 6 प्लस 5 हो जाएगा 11 और 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15। सही है, ये हमारे पास क्या आ गई, इन दोनों की आपस में एडिशन। पहले एलिमेंट में पहला जमा करना है, दूसरे में दूसरा जमा करना है, तीसरे में तीसरा जमा करना है, चौथे में चौथा एलिमेंट उसको क्या कर देना है, जमा कर देना है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, एडिशन। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, इसी तरह क्या करें, तो देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 माइनस 1 3 5 7। सही है, दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 1, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 और 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो। सही है, ये इसकी सब्ट्रैक्शन और ये क्या आ गई। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, पहले एलिमेंट में से हमेशा पहला, दूसरे वाले में से दूसरा, तीसरे वाले में से तीसरा, चौथे वाले में से चौथा आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें तो वो उसकी एडिशन आ जाएगी और सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, और तब पॉसिबल होगा जब इनके ऑर्डर क्या होंगे, आपस में सेम। सही है, समझ आ गई यहाँ तक मसला, इसको नोट करो शाबाश।